हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू दिस वीडियो। अर्धवार्षिक मूल्यांकन 2022 थे इस कक्षा 8वीं विषय हिंदी के लिए क्वेश्चन पेपर हम लेकर आ गए हैं। आपकी अर्धवार्षिक परीक्षा 7 नवंबर को हिंदी का जो क्वेश्चन पेपर होने वाला है उसके लिए हम पेपर लेकर आ गए हैं 7 नवंबर को जो आपको पेपर होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। पूरी वीडियो को आप देखना, एक एक प्रश्न अच्छे से सॉल्व करके मैं बताऊँगा आपको, पूरे प्रश्नों के आंसर सहित मैं आपको सॉल्व कराने वाला हूँ। ठीक है, सभी प्रश्न बताऊँगा, आंसर भी उसके बताऊँगा ताकि आप कंप्लीट कर सकें, अच्छे नंबर आप आपके एग्जाम में, आपकी परीक्षा में ला पाएँ। तो देख सकते हैं यहाँ पर देखिए इस प्रकार से आपको पेपर रहने वाला है। और यहाँ पर देखिए खंड आ है, यहाँ से आप देख सकते हैं प्रश्न क्रमांक 1 से 8 तक के आपके बहुविकल्पीय प्रश्न रहेंगे, यानी कि आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन रहेंगे। यहाँ पर कुछ सूचना दी गई है, इस सूचना के आधार पर आपको प्रश्न देने हैं, उनके आंसर देने हैं। देख सकते हैं यात्रा कार्यक्रम की सूचना है, यहाँ पर इसको पढ़ सकते हैं। यात्रा हेतु सभी बच्चे 6/12/2019 को दिन के 11 बजे तक रेलवे स्टेशन पर पहुँचे, गुना रेलवे स्टेशन पर। और ये यहाँ पर देखिए इस प्रकार से प्रधान अध्यापक द्वारा सूचना निकाली गई है। तो इस प्रकार से सूचना को पढ़ लीजिए पूरा आप, ठीक है। जूम इन कर देता हूँ मैं ताकि आपको क्लियर हो जाइए, उसको आप पढ़ सकते हैं। उसके बाद पढ़ने के बाद देखिए यहाँ पर सबसे पहले जो प्रश्न पूछा गया है, पहला प्रश्न आपका है, खिड़की से शरीर का कौन सा अंग बाहर नहीं निकालना चाहिए, क्यों नहीं निकालना चाहिए। तो कोई भी अंग हमें बाहर नहीं निकालना चाहते क्योंकि अंगों को जो चोट लग सकती है, ठीक है। उसके बाद किस वाक्य में चादर का शुद्ध बहुवचन शब्द प्रयोग किया गया है। तो मोहन बाजार से चादरें खरीद कर लाया, ठीक है। तो इसमें किया गया है। छात्र किसके साथ यात्रा पर जा रहे थे, अपने शिक्षकों के साथ जा रहे थे, ठीक है। उसके बाद देखिए अगली प्रश्न है, देखिए चौथा प्रश्न है, यात्रा में ले जाने वाले सामान में कौन कौन सी चीज़ें, मतलब कौन कौन सी चीज़ों की सूची थी, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं चादर, कपड़े, पानी की बोतल, ये सभी चीज़ें जो थी। उसके बाद देखिए पोस्टर यहाँ पर दिया गया है, इस पोस्टर को अच्छे से पढ़ लेना है। विश्व पर्यावरण दिवस पर ये पोस्टर है और यहाँ पर एक संकल्प लिखा हुआ है, प्रकृति संरक्षण के इस महापर्व पर हम संकल्प लें कि हम न केवल प्रकृति की रक्षा करेंगे बल्कि प्रकृति से जितना हम लेंगे उसका दुगना हम वापस भी करेंगे। ऐसे प्रयासों से ही प्रकृति समर्थ और दुनिया सुंदर एवं जीने योग्य बनेगी। तो इस प्रकार से देख सकते हैं, ये आप देख सकते हैं एक संकल्प है, इसको आप पढ़ सकते हैं। पढ़ने के बाद प्रश्न जो दिया गया है उसका आंसर मैं आपको बताता हूँ। पांचवा प्रश्न दिया गया है जो कि आपके है, प्रकृति से जितना हम लेंगे उतना दुगना हमें वापस करना भी, मतलब वापस भी करेंगे, क्योंकि इससे प्रकृति समर्थ और दुनिया जीने योग्य बनेगी, ठीक है। तो ये सी वाला ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न, देखते हैं छठा प्रश्न आपका हो जाएगा यहाँ पर, विश्व पर्यावरण दिवस मनाने का क्या कारण है। तो विश्व पर्यावरण दिवस मनाने का ये कारण है कि प्रकृति संरक्षण के प्रति जागरूकता हो लोगों की, ठीक है। तो ये आपका बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाने वाला है इसका। अगला प्रश्न देखते हैं, पोस्टर में दिया गया चित्र किस बात का प्रतीक है। तो प्रकृति को बचाने का, ठीक है, प्रकृति बचाने को, ये यहाँ पर प्रकृति बचाने का ये प्रतीक है, दे रहा है, ठीक है। तो इसमें बी ऑप्शन आप टिक कर लेंगे, सही आंसर हो जाएगा। विश्व पर्यावरण दिवस मनाते हैं, पूरे विश्व में मनाते हैं, ठीक है। ये तो पूरे विश्व में मनाया जाता है। और कब मनाया जाता है, 5 जून को मनाया जाता है हर वर्ष, ठीक है। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, इसको याद रखना है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम। ये 9वां प्रश्न है, नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। रहीमन पानी राखे बिन पानी सब चून, पानी गई ना उबरे मोती मन चून। उक्त पंक्तियों में पानी शब्द मोती और मानुष के लिए किस अर्थ में प्रयुक्त हुआ है, ये आपको बताना है, ठीक है। तो मोती के लिए जो है यहाँ पर पानी है, और चमक और दमक, ठीक है। और मानुष के लिए मनुष्य, यानी कि मनुष्य का पानी उसकी इज्जत है, ठीक है। इस प्रकार से आप उसको कर सकते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, उपयुक्त पंक्ति किस छंद की है, छंद का नाम, उसकी विशेषता लिखना है। तो ये दोहा छंद की है। दोहा अर्धसमात्रक छंद होता है, यह दो, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हैं मात्रिक है, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा लिख के बता दूं क्योंकि यहाँ पर मात्रिक लिखा हुआ है, कई लोग इसमें कंफ्यूज हो जाएंगे। मात्रिक लिखा हुआ है, ठीक है। तो मात्रिक आपको पूरा लिख लेना है। तो इस प्रकार से आप लिख सकते हैं, इसमें 11 11 13 13 मात्रा होती है, इस प्रकार से हो जाएगा आपका, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, पत्र कितने प्रकार के होते हैं। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, पत्र कितने प्रकार के होते हैं। संबंधियों को लिखे गए पत्र किस प्रकार, किस श्रेणी में आते हैं, किस प्रकार के पत्र होते हैं। तो देख सकते हैं पत्र 2 प्रकार के होते हैं, औपचारिक पत्र होते हैं और एक अनौपचारिक पत्र होते हैं। औपचारिक पत्र से आपका मतलब है कि वो पत्र जो आप किसी भी अधिकारी लेवल के इंसान को लिखते हैं, जैसे कि आप प्रधान अध्यापक को लिख रहे हैं, जिला लेवल के कलेक्टर को लिख रहे हैं, या किसी भी अधिकारी लेवल के जो, ठीक है, कोई पोस्ट पर जो कोई पद पर उसको लिख रहे हैं, तो औपचारिक पत्र हो जाएगा। अनौपचारिक जैसे अपने संबंधियों को लिख रहे हैं, माता पिता को लिख रहे हैं, अपने दोस्त को लिख रहे हैं, तो ये अनौपचारिक पत्र होते हैं, ठीक है। तो संबंधियों को लिखे जाने वाला जो पत्र होगा वो कौन सा हो जाएगा, अनौपचारिक हो जाएगा। देख सकते हैं अनौपचारिक हो जाएगा वो, ठीक है, अनौपचारिक पत्र कहलाता है। उसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न हमारा हो जाएगा 10वां प्रश्न हमारा, सॉरी 12वां प्रश्न है, वह मन ही मन बड़े देव को मनाने लगी, ठीक है। ये हमारा 11वां हो गया था, अब ये 12वां देख लीजिए।
वह मन ही मन बड़े देव को मनाने लगी, बड़े देव मेरे बाबा को बचा लेना, उनका प्यास के मारे बुरा हाल है, पानी नहीं मिला तो भी मर जाएंगे। उपयुक्त अनुच्छेद में उचित स्थान पर उचित विराम चिन्ह लगाकर पुनः नीचे लिखिए। मतलब लिखना तो यही है, पूरा वाक्य यही लिखना है यहाँ से पूरा इस प्रकार से, लेकिन इसमें आपको क्या करना है, ये फुल स्टॉप लगाना है, ठीक है, कॉमा लगाना है, तो ये सब चीज़ें आपको कर लेनी, ठीक है। 13वां प्रश्न है आपका, डॉक्टर अब्दुल कलाम को मिसाइल मैन क्यों कहा जाता है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं डॉक्टर अब्दुल कलाम को मिसाइल मैन क्यों कहा जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, 14वां प्रश्न है, निम्नलिखित पद्यांश को नीचे मतलब पढ़कर उसके नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर लिखना है, ठीक है। तो उपयुक्त गद्यांश का उचित शीर्षक लिखना है। तो बहुत से मनुष्य यह सोचकर कि हमें सफलता नहीं मिलेगी, देव हमारे विपरीत हैं, अपनी सफलता को ही अपने हाथों पीछे धकेल देते हैं। उनका मानसिक भाव सफलता और विजय के अनुकूल बनता ही नहीं, तो सफलता और विजय कहाँ। तो इस प्रकार से देख सकते हैं गद्यांश सफलता के ऊपर है, तो सफलता इसका शीर्षक आप लिख सकते हैं। और इस गद्यांश का अर्थ अपने शब्दों में, तो कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो यह सोचते हैं कि वे सफलता प्राप्त नहीं कर सकते क्योंकि भाग्य उनके विरुद्ध है। इस तरह की उनकी विचारधारा भी उन्हें सफलता प्राप्त करने से रोकती है, रुकावट डालती है उनकी सफलता में, और वे असफल हो जाते हैं। वे अपनी भावनाओं में भी सफल नहीं हो पाते, उन्हें विजय का मार्ग दिखता ही नहीं है। इसका कारण यह है कि वे अपनी सफलता और विजय के विषय में पूर्णतः निराश हो चुके, उन्हें अपनी क्षमता पर भरोसा ही नहीं है, ठीक है। इस प्रकार से इसका आंसर हो जाएगा। 15वां प्रश्न देख लेते हैं, अपराजिता पाठ के अनुसार डॉक्टर चंद्रा को अपराजिता क्यों कहा गया है, ये आपको बताना है, ठीक है। तो अपराजिता कहानी के अनुसार लेखिका शिवानी है, यह पाठ ऐसी युवती की कहानी है जो पोलियो होने से अपंग हो गई। उनका निचला शरीर एकदम निर्जीव हो गया, फिर भी उसने जीवन में हार नहीं मानी और उच्च शिक्षा प्राप्त कर डॉक्टरेट की डिग्री प्राप्त की। दम में साहस रखने से उन्हें अपराजिता कहा गया है, ठीक है। तो आपको ये प्रश्न 15वां हो जाता है। 16वां प्रश्न भी आप देख लीजिए, छोटा नागपुर क्षेत्र में अंग्रेजों के विरुद्ध जो आंदोलन हुआ उसमें शहीद बिरसा मुंडा की भूमिका आपको बताना है, बिरसा मुंडा की भूमिका बताना है। तो इस प्रकार से इसको कर सकते हैं, तो हमारे सभी प्रश्न यहाँ तक हो जाते हैं, ठीक है। और देखिए इस प्रकार से आपको अन्य विषयों के, ठीक है, अन्य विषयों के पेपर भी आपको मिलेंगे, पूरे चैनल पे आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे। तो आप क्या करेंगे, अन्य विषयों के सभी, ठीक है, सभी पेपर पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। चैनल सब्सक्राइब कर लेंगे ना तो सभी वीडियोस आपको आपके मोबाइल में मिलते जाएंगे, ठीक है। आपके मोबाइल में, आपके यूट्यूब में आपके पूरे वीडियोस आते जाएंगे और आप पूरे पेपर कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको सब्सक्राइब जरूर कर लेना है, बेल आइकन को प्रेस कर लेना है। साथ ही टेलीग्राम चैनल की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पर उसका PDF भी मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में।